हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वाली वीडियो में ना हम सारा का सारा प्रोसेस डिस्कस कर लेंगे। कनाडा का वर्क वीज़ा वर्सेस जर्मनी का वर्क वीज़ा। ठीक है, क्या प्रोसेस होता है कनाडा का वर्क वीज़ा का और जर्मनी के वर्क वीज़ा का। ठीक है, इसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि कौन सी कंट्री आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, कौन सा आपको ईजी प्रोसेस लगता है। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं इस वाली वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कनाडा का वर्क वीज़ा की। ठीक है, कनाडा का वर्क वीज़ा होता है LMIA। हमने कहीं ना कहीं हम सब ने नाम सुना हुआ है LMIA। ठीक है, कि उस वाले बंदे को LMIA मिल गई, वो जा रहा है कनाडा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ये LMIA होता क्या है। ठीक है, LMIA क्या होता है? लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, कि लेबर की मार्केट के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट रह रहा है, तो उसका असेस करना। ठीक है, तो इसके नाम पे ना ठगियां भी बहुत ज़्यादा होती है। हमने बहुत सुना हुआ है इसके बारे में कि ऐसे ऐसे कोई बंदा गया वर्क वीज़ा पे तो उसको हरास किया जा रहा है। ठीक है, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो देखो, अगर कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, उसको कोई बंदा चाहिए है अपने काम करने के लिए। मान लो उसका गैस स्टेशन है कनाडा में, या रेस्टोरेंट है, या कंपनीज हैं। ठीक है, उनको वहाँ पे बंदा चाहिए। ठीक है, तो LMIA में क्या होता है, वो कनाडा में सबसे पहले तो सर्च करती हैं। ठीक है, अगर उनको बंदा नहीं मिलता तभी वो जाके गवर्नमेंट से एक उनको लेटर मिलता है जिसको बोलते हैं LMIA। ठीक है, तो ऐसे काम करता है LMIA। अब हम इसका पूरा प्रोसेस डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या इसके स्टेप्स रहते हैं, आगे क्या क्या इसका प्रोसेस रहता है। ठीक है, और कैसे कैसे इसके नाम पे ठगियां बजती हैं, कितने पैसे होते हैं इसके, गवर्नमेंट से कितना टाइम लग जाता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है। सबसे पहले जब भी कोई बिजनेसमैन होता है ना, अगर मान लो जस्ट सपोज करके चलो कि आप कोई रेस्टोरेंट है, उसको किसी कुक की ज़रूरत है। ठीक है, वो सबसे पहले ना, तो गवर्नमेंट का ये रूल है वहाँ पे कि आपको बंदा यहीं से हायर करना है कनाडा से, आपको बाहर से नहीं डालना। ठीक है, ये एक्चुअल में रूल क्यों इम्प्लीमेंट किया गया था? ये रूल इम्प्लीमेंट किया गया था कि लेबर की जो सी शॉर्टेज हो रही थी ना, उसको हटाने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले ना गवर्नमेंट के कुछ एक क्राइटेरिया होते हैं कि सबसे पहले तो देखो आपको कनाडा में बंदा ढूंढना है। अगर आपको नहीं मिलता, ठीक है, उसके बाद आपको एडवर्टीजमेंट निकलवानी है, जॉब पोर्टल्स के ऊपर निकलवाने हैं, पोस्टर निकलवाने हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर आपको निकालनी है उसकी ऐड। गवर्नमेंट को आपको सारे प्रूफ देने पड़ते हैं कि देखो ऐसे ऐसे करके 28 दिन का ये एक्चुअल में सारा प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो 28 दिन का वो बिजनेसमैन सारा अपना रिकॉर्ड बना लेता है कि ऐसे ऐसे करके कि देखो मैंने सारा कुछ कर लिया, और उसको प्रूफ भी देना पड़ता है कि ऐसे ऐसे मेरे पास इंटरव्यू ये मैंने लिए हैं, लेकिन मेरे को एक सुटेबल बंदा नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो मेरे को LMIA लेटर चाहिए, इसके बेस पे मैं स्पॉन्सर करूँगा किसी और कंट्री से बंदा। ठीक है, तो ऐसे काम करता है LMIA। अब बात आ जाती है कि ये जो सा LMIA होता है ये कितने टाइप के होता है। ठीक है, ये एक्चुअल में टाइप के होते हैं 5 से 7 टाइप के होते हैं LMIA, लेकिन जो से इसके मेन टाइप होते हैं ना, वो होते हैं 3 से 4 टाइप के, जो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे होते हैं एग्रीकल्चर के हो गए वर्क परमिट। ठीक है, जैसे हमने कहीं से सुना होगा, जगह जगह इंडिया में एडवर्टीजमेंट भी आ रही होती हैं, न्यूज़पेपर देख लो आप, या जो उनसे कंसल्टेंट होंगे उनके बाहर भी लिखा होता है कि एग्रीकल्चर के बेस पे कनाडा जाएं। ठीक है, एक तो ये हो गए। एक होता है LMIA, जो वहाँ पे स्टूडेंट रह रहे हैं। ठीक है, उनकी आगे PR को सपोर्ट करने के लिए LMIA होती है। ठीक है, ये अलग अलग टाइप की LMIA होती हैं। ठीक है, और जो सी मान लो कंपनीज हैं, जैसे सपोज करके चलो, जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट है कनाडा में। ठीक है, या IBM है, उसको जब भी अपना कोई IT का बंदा बुलाना है, या कोई भी अपनी कंपनी के लिए कोई बंदा बुलाना है ना, तो उसका जो सा क्राइटेरिया फॉलो करता है वो करता है ग्लोबल स्ट्रीम में। ठीक है, ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम के अंदर उसका वो क्राइटेरिया फॉलो करता है, उसके बेस पे वो बाहर से बंदे को बुलाता है। मान लो किसी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है कनाडा में, ठीक है, तो उनके लिए बुलाना काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि वो दिखा देते हैं वहाँ पे कि ऐसे ऐसे बंदा मेरा इंडिया में बैठा काम कर रहा है, या मान लो चाइना में बैठा काम कर रहा है, तो इसको इस वाले ऑन साइट इसको आगे यहाँ पे काम करना पड़ेगा 6 महीने के लिए या 5 साल के लिए। ठीक है, ऐसे ऐसे ये टाइप होती हैं LMIA की। तो अब हम ना डिस्कस कर लेते हैं कि इसका प्रोसेस क्या रहता है। सबसे पहले क्या होता है, जोन सा भी बिजनेस है उसको 2 साल सबसे पहले अपना प्रॉफिट शो करना होता है गवर्नमेंट को, कि 2 साल मिनिमम उसका क्राइटेरिया होना चाहिए कि 2 साल से ज़्यादा हो गया उसको बिजनेस करते हुए और उसका प्रॉफिट में जा रहा है बिजनेस। ठीक है, और सेकंड क्या होगा इसका, सेकंड उसको जॉब मार्केट में दिखाना पड़ता है। LMIA करवाने के लिए 28 दिन का प्रोसेस रहता है, 28 दिन उसको दिखाना पड़ता है। 4 हफ्ते का टाइम हो गया, 4 हफ्ते उसको दिखाना पड़ता है, जो पोस्टर लगवाने पड़ते हैं। ठीक है, और उसको मार्केट प्लेस में, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया, न्यूज़पेपर हो गए, TV पे एडवर्टीजमेंट चलती हैं, कईयों के उसको इंटरव्यू लेने पड़ते हैं। इंटरव्यू का उसको सारा रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि इस बंदों के मैंने इंटरव्यू लिए, ये इनकी क्वालिफिकेशन थी, यहाँ यहाँ पे जाके ये रिफ्यूज़ल आई है इनकी। ठीक है, तो 28 दिन के बाद वो गवर्नमेंट को देते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे को कोई बंदा नहीं मिल रहा और मेरे को अर्जेंट किसी भी बंदे की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे मान लो रेस्टोरेंट पे किसी कुक को उसने स्पॉन्सर करना है। ठीक है, वो जानता है कि पंजाब में या मान लो इंडिया में कोई उसका जानकार कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पे उसका कुक अच्छा जानकार है, तो वो उस वाले कुक को LMIA के बेस पे वहाँ से स्पॉन्सर कर लेगा। जो गवर्नमेंट से उसको लेटर मिलता है, वो लेटर दे के उसको
LMIA के बेस पे वो बंदा कनाडा में आ जाएगा, ठीक है। तो ये LMIA कब तक चलता है? ये चलता है जब तक उस बंदे की PR नहीं हो जाती वहाँ पे वर्क परमिट के बेस पे। अब बात आती है कि इसकी फ़ीस क्या होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा चक्कर यहीं पे पड़ता है, देखो इसकी फ़ीस के ऊपर। इसकी फ़ीस एक्चुअल में कितनी होती है? गवर्नमेंट की सिर्फ फ़ीस होती है $1000, ठीक है। बाकी फ़ीस आ गई आपकी एडवर्टीज़मेंट की। एडवर्टीज़मेंट के ऊपर आपका कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। मान लो $2000 से $2500 उस वाले बंदे का खर्चा हो गया, ठीक है, एडवर्टीज़मेंट निकलवाने के ऊपर। तो उसके बाद जो सा खर्चा आ गया वो हो गया लॉयर हो गया या जो सा एजेंट हो गया, वो अपनी फ़ीस लेता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी फ़ीस, ठीक है। और इसका रेट कितना होता है? अगर तो मान लो कोई स्टूडेंट कनाडा में है, ठीक है, तो उसको ये रेट पड़ता है 30 से लेके $40,000 कैनेडियन डॉलर हो गए, ठीक है। ये उसको LMIA बेची जाती है, ठीक है। और जो सा बंदा इंडिया से इन्होंने बुलाना है उसको तो आप छोड़ ही दो, उसकी तो रेट ये मांगते हैं LMIA के ऊपर बुलाने का 30 से लेके 40 लाख 50 लाख रुपए में भी लोग आजकल LMIA बेच रहे हैं, ठीक है। तो LMIA ये क्या हो गया? ये हो गया एक पैसे कमाने का जरिया हो गया लोगों का। ये जब गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी ना, ये गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी, लेबर की शॉर्टेज जो सी हो जाती थी ना, जैसे क्या होता था, मान लो कईयों के रेस्टोरेंट हो गए ना, हम सबसे पहले रेस्टोरेंट का ही एग्जांपल लेके पकड़ते हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट में क्या होता था, जो उनसे एम्प्लॉयज़ होते थे ना, वो 2 महीने काम करे, 4 महीने काम करने के बाद छोड़ के चले जाते थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली थी कि ऐसा इस चीज़ से बचने के लिए आप LMIA ले सकते हो हमारे से। अगर आपके पास कोई बंदा नहीं टिक रहा तो आप किसी और देश से बुला लो, तो वो आपके पास टिक जाएगा यहाँ पे काफ़ी साल तक। क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है क्लोज वर्क परमिट, ये ओपन वर्क परमिट नहीं होता। क्लोज वर्क परमिट का मतलब क्या हो गया? जिस बंदे ने आपको स्पॉन्सर किया है ना, आप सिर्फ उसी के पास जाके काम कर सकते हो, आप कहीं और काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आप बोल लो या आप कुछ भी इसको बोल लो, ठीक है। आप सिर्फ उसी के पास जाके काम कर सकते हो और आप कहीं भी काम नहीं कर सकते। इसी के बेस पे आगे ठगियाँ होती हैं। क्यों ठगियाँ होती हैं? क्योंकि आप उसके पास जाके बाउंड हो जाते हो, ठीक है। ये तलवार तब तक लटकती रहेगी जब तक आप PR नहीं हो जाते। कहीं कहीं केस ऐसे होते हैं, जब तक आप सिटीजन नहीं हो जाते तब तक भी वो आपके पीछे लगा रहता है बंदा जिसने आपको LMIA के बेस पे स्पॉन्सर करके बुलाया था, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आप भी गलत हो जो आप जा रहे हो ऐसे वाले चक्कर में फंस के, और कहीं ना कहीं वो तो है ही देखो गलत, ठीक है। और वो वहाँ के सिटीज़न है, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो वहाँ के पक्के हैं। आप वहाँ पे बैठो टेम्परेरी बेसिस पे। इस करके इस चीज़ से बचना चाहिए। जैसे कहीं भी अगर आपने देखा होगा ना, अगर आप लिंक्डइन के ऊपर या किसी भी जगह आप और जो से जॉब के प्लेटफॉर्म्स हो गए, जब भी हम जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं कनाडा की, जब भी आप करते होंगे तो उसमें लिखा होता है कि डू यू नीड स्पॉन्सरशिप, उसको चेक मार्क हमने करना होता है, ठीक है। जौन सी कंपनी छोटी होगी, जौन सी तो मान लो हाई लेवल की कंपनीज होगी, माइक्रोसॉफ्ट होगी, गूगल होगी, IBM होगी, जौन सी होगी छोटी छोटी कंपनी, मान लो 200 बंदों की कंपनी है, 100 बंदों की कंपनी है, अगर वो आपसे पूछ रहे ना कि यू नीड स्पॉन्सरशिप और उसको आपने चेक मार्क किया है, इसका मतलब आप साफ समझ जाना कि वो LMIA बेच रही है, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिकल तौर पे भी आप करके देख सकते हो, किसी भी छोटी कंपनियों में आप अप्लाई करके देखो, फिर देखना आप वो आपसे मतलब इंडिया के हिसाब से कितने पैसे मांगते हैं, ठीक है। ये कम से कम जो इनका क्राइटेरिया आज की डेट में चल रहा है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 30 से 40 लाख रुपए ये इंडियन रुपीस मांगते हैं आपसे, ठीक है। तो ये लोगों ने धंधा बना रखा है अपना, कम से कम साल की अपनी 2 से 3 LMIA बेच दी, आराम से वो अपना करोड़ 1.5 करोड़ अपना अंदर करके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए इस वाली स्कीम का। अब इसके देखो इश्यूज़ कहाँ पे आते हैं। अब दिखने में तो देखो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, कि मान लो वहाँ पे कोई बंदा है, वो 28 दिन सारा कुछ एडवर्टीजमेंट निकाल ले, और सच में मान लो अगर है उसको, ठीक है, उसको कोई वहाँ से बंदा नहीं मिल रहा या छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो वो अपना बंदा बुला सकता है, ठीक है। अब ये एक्चुअल में LMIA कि हम बात करते हैं कि इश्यूज़ क्या आते हैं। इश्यूज़ ये आते हैं, सबसे पहले तो बात क्लोज वर्क परमिट। क्लोज वर्क परमिट ना बहुत ख़तरनाक होता है। क्यों? इसमें लोग एक्सप्लॉइट करते हैं बंदे को बहुत ज़्यादा। अब जिसको मान लो उन्होंने इंडिया से बुला लिया, ठीक है, वो बंदा उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। वो कई कई बंदे ऐसे होते हैं, मतलब जो मैंने बातें सुनी है, मेरा कोई डायरेक्ट नोन में नहीं है, जो मैंने बातें सुनी है उसमें बातें ये आती हैं कि उसमें गैस स्टेशन के बेस पे उसको काम पे बुलाया था, उसके बेस पे उसको घर से भी काम करवाते हैं, घर की साफ़ सफाइयाँ भी करवाते हैं, घर की ग्रोसरी भी मंगवाते हैं। 4-4 5-5 साल बंदे ऐसे करते रहते हैं जब तक कि उनकी PR नहीं हो जाती, ठीक है। तो इतना उनको हरास करते हैं, इतना उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इससे बचने का यही होता है, अगर मान लो आपका कोई जानकार है कनाडा में, उसका बिजनेस है, वो अगर आपको वहाँ पर बुला ले LMIA के बेस पे, तो फिर तो देखो आप सेफ़ हो, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका जानकार है, उसके कोई ना कोई रिश्तेदार भी होंगे इंडिया में, ठीक है। तो आप भी उसको पकड़ सकते हो, ठीक है, जाके, अगर वो आपको एक्सप्लॉइट करता है या हरास करता है, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी अननोन के पास, एजेंटों के पास, आजकल हमने देखा है कहीं कहीं जगह पोस्टर छपे होते हैं, कनाडा का ओपन वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट। कनाडा में ओपन वर्क परमिट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, कोई रूल ही नहीं है वहाँ पे सरकार का, ठीक है। अगर कोई सा भी ऐसा आपको पोस्टर दिख रहा है या ऐड आपको दिख रहा है तो समझ जाना सीधा ये आपको फंसाने के चक्कर में घूम रहे हैं।
अब हम बात कर लेते हैं जर्मनी के वर्क वीज़ा के ऊपर, ठीक है। तो जर्मनी के देखो वर्क वीज़ा में कोई ऐसा स्कीम नहीं होती, ठीक है। इसमें सीधा क्या होता है, मान लो कोई कंपनी हो गई, रेस्टोरेंट हो गया, कोई सा भी बिजनेसमैन हो गया, ठीक है, अगर वो किसी भी दुनिया के कोने से किसी भी बंदे को वो बुला सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसी कोई स्कीम नहीं होती कि उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने आपको पहली वाली वीडियोस में भी दिखाया है कि गवर्नमेंट के डेटे आ रहे हैं बार बार, ऐसे ऐसे हमारे को लेबर की शॉर्टेज है, ठीक है। तो लेबर की शॉर्टेज का ना उनको पता लग चुका है कि ऐसे ऐसे अगर हम ये कनाडा की तरह अगर हम हार्ड स्कीम रखेंगे ना तो हमारे पास कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इन करके जितनी भी कंपनीज होगी यहाँ पे, आईटी की होगी या मान लो ऑटोमोबाइल की होगी, कोई रेस्टोरेंट हो गए, इंडियन रेस्टोरेंट भी हो गए हमारे यहाँ से, ठीक है, तो वो इंडिया से आराम से अपने कुक को स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनको गवर्नमेंट की किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। और क्या होता है जर्मनी में, सेकंड टाइप का इसका वर्क परमिट होता है। जैसे मान लो आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है कोई, ठीक है, आप यहाँ पे जॉब सीकर वीज़ा होता है। जॉब सीकर वीज़े के ऊपर आप खुद यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे आप 6 महीने रह सकते हो। 6 महीने रहने के दौरान आपको अपने फील्ड की जॉब चाहिए होती है जिसमें भी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है। इसके लिए क्या क्राइटेरिया रहता है, इसके लिए क्राइटेरिया रहता है मिनिमम आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडिया में, ठीक है। मान लो आपके पास इंडिया में आईटी का अच्छा है बैकग्राउंड, ठीक है, आपको 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप उनको सारे अपना एकेडमिक डाटा शो करोगे, आप अपना एक्सपीरियंस शो करोगे, उस बेसिस पे आपको यहाँ का जॉब सीकर वीज़ा मिल जाएगा। जॉब सीकर वीज़ा में क्या होता है, जॉब सीकर वीज़ा में आपको 6 महीने का टाइम मिलता है। आपको मान लो आईटी में आपका एक्सपीरियंस है तो आपको आईटी में ही कोई ना कोई जॉब चाहिए होती है, तभी आपका वो कंटिन्यू हो पाता है, तभी आपका वो वर्क परमिट में चेंज हो पाता है, ठीक है। अभी लास्ट वीक ही मैं आपको एक अपडेट दे रहा हूँ, लास्ट वीक एक अपडेट आया। इसमें जॉब सीकर में क्या होता था, पहले आपको अपने फील्ड की ही जॉब करनी होती थी 6 महीने के अंदर, नहीं तो आपको घर पे ही रहना होता था, घर पे ही आपको सारा इंटरव्यू वगैरह अटेंड करने होते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि देखो जो बंदा 6 महीने के लिए यहाँ पे आ रहा है उसको अपना खर्चा पानी भी निकालना है, उसको अपना रेंट भी निकालना है, तो गवर्नमेंट ने इस स्कीम को क्या कर दिया, 6 महीने वो कोई ना कोई काम भी कर सकता है। वो बंदा कोई भी काम कर ले अपना खर्चा निकालने के लिए, मान लो किसी रेस्टोरेंट पर लग गया, डिलीवरियाँ कर ली या कुछ भी कर लिया, किसी और फील्ड में भी लग गया हो, ठीक है, तो वो अपना कुछ भी खर्चा निकालने के लिए वो कहीं पर भी काम कर सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 स्कीम्स होती हैं जर्मनी में वर्क परमिट की। वर्क परमिट लेना यहाँ पे बहुत आसान है, कंपनीज यहाँ पे बहुत स्पॉन्सरशिप कर रही हैं, ठीक है, आप खुद भी आ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये था प्रोसेस कनाडा का वर्क वीज़ा का और जर्मनी का वर्क वीज़ा का। मैं होप करता हूँ कि आपको सारा कुछ समझ आया होगा और आप आने वाले टाइम में इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि मेरे को कनाडा जाना चाहिए कि या मेरे को जर्मनी जाना चाहिए। और भी अगर आपको और वीडियो चाहिए इसी टॉपिक्स के ऊपर, कनाडा में मान लो स्टूडेंट वीज़ा हो गया या जर्मनी में स्टूडेंट वीज़ा, या यहाँ पे क्या अपडेट्स चल रही हैं जर्मनी में जॉब्स की या स्टूडेंट्स की, ठीक है, तो उसके ऊपर आप मेरे को कमेंट कर दो या आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।